Hello everyone, Stacey this side. I have appeared in NEET 2023 and scored 643 out of 720 with an all India rank of 9039. So जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियोस में बताया है कि मैं BAMS भी करती थी, साथ में आई एम BAMS स्टूडेंट। सो गाइस ये वीडियो इस टॉपिक पर ही होने वाली है कि कैसे मैंने BAMS करते हुए NEET के लिए प्रिपेयर किया। सो लेट्स स्टार्ट। सो NEET 2021 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मेरे 579 मार्क्स आए विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 28,963। मैंने 2021 काफ़ी फोकस के साथ प्रिपेयर किया था। ना कहीं घूमने चाहती थी, ना कोई चिल करना। एज यू ऑल नो कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था उस टाइम, तो ये सब पॉसिबल भी नहीं था। सो रिज़ल्ट देखकर आई वॉज कम्प्लीटली डिसहार्टेड। इस मार्क्स पर तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो जैसा मेरी फैमिली में सबने कहा कि BAMS में एडमिशन ले लो, कुछ तो रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं नीट के लिए प्रिपेयर भी नहीं कर रही थी नेक्स्ट, तो मैंने भी एडवाइस मान ली कि चलो ले लेते हैं एडमिशन। ले लिया एडमिशन। फिर जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो 15 डेज़ का ट्रांजिशनल करिकुलम होता था। तो मैंने उसमें देखा कि जो भी नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी NCERT लेकर आते थे और वहाँ पढ़ते रहते थे। तो जिन्हें प्रिपेयर करना था वो ऑलरेडी बहुत टाइम से कर रहे हैं। मैंने देखा, फिर मेरी मम्मी बोलती थी मुझे एक बार और एग्ज़ाम दो, एक बार और दो, बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे देना ही नहीं है। फिर काफ़ी ज़िद करने के बाद मैंने सोचा कि चलो दे देते हैं, अपीयर हो जाते हैं, क्योंकि होना तो नहीं है इस बार। 6 मंथ का गैप हो चुका था, कॉन्सेप्ट सारे जा चुके थे दिमाग से, तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ूँ या रिवीजन करूँ। 1.5 मंथ अप्रॉक्स टाइम बच गया था मेरे पास। मैंने मिड में से स्टार्ट किया था, 17 जुलाई को एग्ज़ाम थी। सो इस बार रिज़ल्ट को देखकर ना मैं सैड हुई ना मुझे बहुत खुश हुई, बिकॉज मुझे देना ही नहीं था ना। सो फ़र्क नहीं पड़ा। बट एक नहीं, दो पॉजिटिव आउटकम्स हुए इसके, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो फर्स्ट ये था कि जो 6 मंथ का गैप हो चुका था वो ये एग्ज़ाम देने की वजह से जो रिवीजन हुआ उससे ख़त्म हो गया। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ 1.5 महीने प्रिपेयर करके मेरे जो मार्क्स हैं वो 564 हैं। मार्क्स घट गए। तो मार्क्स कम होने से लोगों को कॉन्फिडेंस गिर जाता है, बट मेरा नहीं गिरा। मैं उल्टा, मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो 1.5 महीने प्रिपेयर करके मेरे 564 आए, तो ये तो पॉजिटिव बात है ना, इसे नेगेटिव क्यों लेना। बस ये सोचे कि मार्क्स कम हुए, मार्क्स तो कम होने ही थे, मैंने प्रिपरेशन भी नहीं इतनी अच्छे से की, तो मार्क्स कैसे बढ़ जाएंगे। ये पॉजिटिव आउटकम था। तो मैंने सोचा कि इस बार मुझे नीट 2023 को देना है। तो ये रही मेरी 2022 तक की जर्नी, जो कि अधूरी है बिना BAMS की बात किए। तो पहले 2022 तक की BAMS की जर्नी मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद नीट 2023 की जर्नी आपको अच्छे समझ में आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जब मैंने BAMS में एडमिशन लिया था तो लिटरली मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, उससे भी डिफ़िकल्ट मुझे एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी संस्कृत और हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द मॉडर्न पार्ट। वो थोड़ी छूटेगा, वो भी हमें करना है। तो इस माहौल में खुद को ढालते ढालते कैसे 6-7 महीने बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। बट इस जर्नी में कुछ सीनियर्स भी थे जिनका काफ़ी हेल्प मिला है मुझे। जैसे कि एक 3rd ईयर के सीनियर जो हमें संस्कृत पढ़ाते थे, तो उनकी क्लासेस मॉर्निंग में 6 to 7 होती थी। उनका फर्स्ट क्लास था जो मैंने ज्वाइन किया, और लकीली वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो मैंने सोचा कि जब ये मैं अभी कर लूँगी तो मुझे आगे दिक्कत नहीं होगी, मुझे संस्कृत करना तो है नहीं। और उनका टारगेट बैच था 25 डेज़ का, तो एक्सटेंड होते भी 30 डेज़ में कंप्लीट हो गया था। और लिटरली 30 डेज़ में हमारे कोर्स में जितना भी संस्कृत में पढ़ना था उन्होंने पढ़ा दिया। तो जो संस्कृत का फियर था वो तो ख़त्म हो गया। संस्कृत जो सब्जेक्ट है वो सॉर्टेड हो गया यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तक के लिए। ऐसे मेरा एक सब्जेक्ट फाइनल हो गया कि ये मुझसे हो जाएगा, मैं इसमें पास भी हो जाऊँगी। अब रेस्ट जो सब्जेक्ट्स बच गए फिर मुझे उनमें कमांड करना पड़ेगा ताकि मैं ये नीट के साथ साथ BAMS को भी मैनेज कर पाऊँ। बाकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मैंने मॉडर्न पोर्शन अच्छे से नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो खुद में बहुत वास्ट हो जाता है। और आयुर्वेदिक पोर्शन पढ़ के ऐसा कहते हैं कि पास हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं वही कर लूँ। क्योंकि मॉडर्न पढ़ने बैठूँगी तो उसका भी अलग से था सिलेबस, उसके अलग कॉन्सेप्ट्स, फिर आयुर्वेदा पढ़ने बैठूँगी उसके अलग कॉन्सेप्ट्स। तो मैं आयुर्वेदा पढ़ के ही क्यों ना पास होने का मैंने
मैनेज कर लूँ, क्योंकि मुझे नीट को भी देखना है, सिर्फ एक तो देख नहीं रही हूँ कि मैं दोनों में बेस्ट कर लूँ। सो इस तरीके से मैंने एनाटॉमी मैनेज किया। फिजियोलॉजी का मॉडर्न पार्ट थोड़ा इजी लगता था, क्योंकि वो नीट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, तो हो जाता था थोड़ा थोड़ा, और एग्ज़ाम से पहले थोड़ा देख लेती थी। और एक सब्जेक्ट मुझे इजी लगता था पर्सनली, पदार्थ विज्ञान, तो वो मुझे क्लासेस में समझ आ जाती थी कुछ, और कुछ मैं एग्ज़ाम से पहले कर लेती थी, तो इस तरीके से मेरा वो सॉर्टेड था, वो तो हो जाएगा, मुझे अच्छा लगता था वो सब्जेक्ट। फिर 2 सब्जेक्ट थी हमारी संहिता अध्ययन में, तो मैंने सोचा कि इन 2 सब्जेक्ट को रखते हैं, नीट के बाद जो टाइम बचेगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, उसमें इसे मैनेज कर लिया जाएगा। अभी नहीं हो पा रहा था। इंटरनल एग्ज़ाम्स के लिए मैं यूट्यूब से पढ़ लेती थी एग्ज़ाम से जस्ट पहले ये संहिता अध्ययन, तो उससे मैनेज हो जाता था, पासिंग मार्क्स भी आ जाते थे अच्छे खासे, तो उसका दिक्कत नहीं था। मेरे कुछ बैचमेट्स ने नीट की प्रिपरेशन के लिए कम्प्लीटली क्लासेस को छोड़ दिया था, बट मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे डर था कि अगर नीट में नहीं हुआ तो फिर मुझे BAMS में भी कुछ समझ नहीं आएगा, और कुछ समझ नहीं आएगा तो हो सकता है मैं फर्स्ट ईयर में पास भी ना हो पाऊँ, और मुझे ईयर रिपीट नहीं करना था। तो मैंने कोशिश की कि दोनों को थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर लूँ, तो इस तरीके से मैंने किया कि एटलीस्ट मुझे फर्स्ट ईयर रिपीट ना करना पड़े। सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते करते मैं बस पास होने जितना मैनेज कर रही थी। 2 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें मैंने कम्प्लीटली एब्सेंट किया था, जून 2022 एंड अप्रैल 2023, क्योंकि 2022 में 17 जुलाई को एग्ज़ाम था, तो लकीली जून तो हमारा समर वेकेशन था, तो वो ऐसे ही सॉर्ट हो गया, तो एब्सेंट रही मैं 17 जुलाई तक। और फिर अप्रैल 2023 में मैंने कम्प्लीटली एब्सेंट किया, क्योंकि 7 मई को एग्ज़ाम था 2023 में नीट में। तो जो अप्रैल के पहले का मंथ था मार्च, उसमें मैं कम जाती थी कॉलेज, कम्प्लीटली एब्सेंट मैंने नहीं किया, लेकिन कम जाती थी, और उसके पहले तक मैं रेगुलर रहती थी। एंड स्टार्टिंग डेज में तो मैं हमेशा से रेगुलर रही हूँ। एंड आफ्टर नीट 2022 हमारी एक इमीडिएट सीनियर ने एनाटॉमी की आयुर्वेदा पोर्शन के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, सो मैंने उसे भी ज्वाइन कर लिया। तो उसमें क्या हुआ कि वो क्लासेस 4 मंथ्स तक चली, और एंड अप्रॉक्स 4 मंथ्स में जितना भी हमारा एनाटॉमी का आयुर्वेदिक पोर्शन था उन्होंने वो कंप्लीट करा दिया। एंड इतना पढ़ने से एटलीस्ट पास हो जाएंगी इसकी श्योरिटी थी, तो इस तरीके से एनाटॉमी भी मैनेज हो गया कि हाँ इसमें भी पास होने का होप है। तो ये सब्जेक्ट सॉर्ट हो गया हमारा, 2 सब्जेक्ट यहाँ सॉर्ट हो गए, एंड एक पदार्थ विज्ञान के लिए 3 सॉर्ट हो गए। बट वो जो 4 मंथ्स क्लासेस चली, उसका लास्ट 4th मंथ था मार्च तक वो एनाटॉमी की क्लासेस चली है। मैंने अप्रैल से वो क्लासेस करना बंद कर दी थी, क्योंकि मार्च तक में एनाटॉमी कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद फिजियो स्टार्ट होने वाला था, लेकिन फिर अप्रैल से मैं क्लास करती तो कंप्लीट नहीं हो पाता फिर ये प्रिपरेशन नीट का, तो मैंने मार्च तक ही वो क्लासेस की, एनाटॉमी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मेरे 2-3 सब्जेक्ट तो रेडी हो गए, और बचे कुछ सब्जेक्ट्स मैंने वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के जो टाइम बचता उसके लिए रखा था, संहिता अध्ययन एक्सेट्रा। तो ऐसे मैंने BAMS के कोर्स के साथ साथ नीट का प्रिपरेशन मैनेज किया। नीट 2022 के बाद 4 मंथ बीत चुके थे, तब मैंने नीट 2023 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। इन 4 मंथ्स में मुझे जितना एंजॉय करना था, मुझे जहाँ घूमना था, जो बर्थडे पार्टीज़ करनी थी, चिल करना था, क्लासेस में एंजॉय करना था, स्ट्रेस फ्री रहना था, मैंने वो सब किया। एंड इन 4 मंथ्स में ही हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी हुए, पीरियोडिक असेसमेंट, टर्म एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, वाइवा, टू मच। सो इस वजह से भी कह सकते हैं कि वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने में डिले हुआ, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ता। हमारा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स भी इसी बीच हुआ था, तो उसके लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता। तो फिर दिसंबर से अप्रॉक्स मैंने थोड़ा थोड़ा नीट के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर जनवरी में भी काफ़ी फंक्शंस वगैरह हो रहे थे, सरस्वती पूजा एंड ऑल एक्सेट्रा, जो हमारे GSCH पटना में काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट होता है। तो मेरा भी मन था कि मैं पार्टिसिपेट करूं, बट फॉर दिस नीट आई सेक्रीफाइस दैट। फिर भी मैंने वो फंक्शन काफ़ी इन्जॉय किया। मैं ये कह सकती हूँ कि GSCH में जितना भी इन्जॉय करने का मूवमेंट था, मैंने कुछ स्किप नहीं किया, मैंने सब इन्जॉय किया है। उसके बाद फरवरी तक मैं क्लासेस गई हूँ अच्छे से,
बट मार्च से मैंने जैसा कि कहा ज़्यादा एब्सेंट करना शुरू कर दिया, और फिर मिड मार्च से अप्रॉक्स हमारी छुट्टियां भी हो गई, होली वगैरह थी तो उसे लेकर, तो उसमें अच्छा खासा टाइम मिल गया पढ़ने को। फिर मैं क्लासेस स्टार्ट होने के बाद 2-3 दिन अप्रैल में क्लासेस गई हूँ, लास्ट 5 अप्रैल तक, और उसके बाद मैंने 6 अप्रैल से लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। 6 अप्रैल से 6 मई, कंप्लीट 1 मंथ। तो और लाइब्रेरी सुबह 8 से रात 8 तक की थी, और चूँकि वो मेरे घर के काफ़ी नज़दीक में थी तो मैं दोपहर में खाना खाने आ जाती थी, लंच वगैरह करती थी, एंड देन आई एम बैक टू स्टडी। हाँ, मैंने रात भर जग कर इस बार बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। मैं सुबह 4-5 बजे उठकर भी नहीं पढ़ती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अगर आप सुबह उठकर ना पढ़ो या रात भर ना पढ़ो, एंड लास्ट मंथ में तो वैसे भी रात भर जग के मुझे नहीं लगता है कि पढ़ना वर्थ इट है, क्योंकि फिर सुबह में लेजीनेस लगती है, एग्ज़ाम टाइम पे माइंड एक्टिव नहीं रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि किस टाइम पर आप पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप शेड्यूल्ड वे में पढ़ो, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। कभी प्रॉपर शेड्यूल्ड वे में पढ़ो, सही है। कि लास्ट मंथ बहुत क्रूशियल होता है, बहुत लोग इसमें पैनिक हो जाते हैं, बहुत लोग इसमें बहुत फोकस्ड रहते हैं, तो बेहतर है कि इस मंथ में पैनिक नहीं होना है। जितना टाइम आप रिवीजन को दे सको, जितनी बार आप रिवीजन कर सको, बस वो करो। पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पॉजिटिव माइंडसेट, जो कि 2022 में तो मैं बिल्कुल नहीं था। प्रैक्टिकल बात भी है, उस टाइम नहीं हो पाता, लेकिन इस टाइम माइंडसेट मेरा थोड़ा पॉजिटिव था कि हाँ, मैंने उधर भी थोड़ा मैनेज कर रखा है, और इधर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे जितनी बेहतर तरीके से हो पाए मैं कर रही हूँ। सो ये थी मेरी पूरी स्टोरी, कैसे मैंने BAMS करते हुए नीट की प्रिपरेशन की, कैसे मैंने दोनों को मैनेज किया, थोड़ा दोनों में टाइम देते हुए। मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की हैं और मेरा प्रॉपर टाइम टेबल क्या था, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, या फिर जो BAMS लेने का सोच रहे हो, सो आप ये वीडियो उनके पास शेयर कर सकते हो। एंड इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।